गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गाला। मैं हूं कांक्षा। आज की वीडियो एक कंपैरेटिव वीडियो है जिसमें मैं दो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन आपके लिए लेके आई हूं और मैं बात कर रही हूं इन दो ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स के बारे में। अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा इन दोनों क्रीम्स में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड 6% की कॉन्सेंट्रेशन में डाला गया है और इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इनकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट एक्चुअली इन्होंने पैक पे मेंशन नहीं की है। बट इन दोनों क्रीम्स में हिडन बहुत सारे डिफरेंसेस है जो मैं आपके लिए आज की इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको प्रिसाइसली बताऊंगी कि आपको इन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करना है, क्या सही तरीका है इन प्रोडक्ट्स को यूज करने का अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इनमें से एक क्रीम एक्चुअली मैंने पर्सनली यूज की है 2020 में मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं तब मेरी स्किन की कंडीशन क्या थी जब मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये क्रीम रिकमेंड की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगी इन दोनों क्रीम्स के बीच का डिफरेंस और आपको इन्हें कैसे यूज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि इन दोनों ही प्रोडक्ट में आपको ग्लाइकोलिक एसिड 6% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिल रहा है। अगर आपको ऑलरेडी पता है ग्लाइकोलिक एसिड का काम तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूंगी क्लियरली कि ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ग्लाइकोलिक एसिड एक AHA होता है, आपने बहुत सारे पीलिंग सोल्यूशन पे देखा होगा AHA एंड BHA। तो ग्लाइकोलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है AHA। AHA वाटर सोल्यूबल हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं। ये आपकी स्किन पे एक्सफोलिएटिंग एसिड की तरह काम करते हैं, लेकिन क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं इसीलिए ये आपकी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उस पे काम करते हैं। तो ये है AHA का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली AHA आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं लेकिन आपकी स्किन को ये पेंट्रेट नहीं करते। इसके साथ साथ अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, सिर्फ पिगमेंटेशन, यहाँ पे मैं एक्ने को इंक्लूड नहीं करूंगी, वैसे काफी हद तक एक्ने के ट्रीटमेंट में भी AHA आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन की बात करूंगी क्योंकि मुझे भी पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए इस तरह की क्रीम्स मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी। तो अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, वो किसी भी टाइप की पिगमेंटेशन हो सकती है, एक्ने के मार्क्स हो सकते हैं, सन टैनिंग की वजह से पिगमेंटेशन हो सकती है, या फिर कोई भी तरह की मिलाजमा हो सकता है, या फिर कोई भी तरह की पिगमेंटेशन हो, आप इन क्रीम्स को यूज कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, इन क्रीम्स को आप सिर्फ और सिर्फ रात में यूज करें, दिन में इन्हें यूज ना करें। और अगर आप रात में इन क्रीम्स को यूज कर रहे हैं तो दिन में आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड हो या फिर कोई भी तरह का जो हाइड्रोक्सी एसिड होता है वो आपकी स्किन को सन के अगेंस्ट सेंसिटिव बना देता है। तो अगर आप पिगमेंटेशन या फिर किसी और ट्रीटमेंट के लिए इन क्रीम्स को यूज कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। अब बात करना चाहूंगी कि क्या हिडन डिफरेंस है इन दोनों क्रीम्स के बीच में। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये कि इस क्रीम में आपको फ्रेग्रेंस मिल रही है। फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही प्यारी सी है, बिल्कुल भी ओवरपावरिंग नहीं है और आपको वो बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगी। बट ये वाला जो प्रोडक्ट है ये फ्रेग्रेंस फ्री है, तो अगर आप फ्रेग्रेंस फ्री लेने में इंटरेस्टेड है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। दूसरा मेजर डिफरेंस है इनकी कंसिस्टेंसी में। लेट मी जस्ट शो यू द कंसिस्टेंसी। तो ये वाली जो क्रीम है ये थोड़ी सी क्रीमी साइड में है, जबकि ये वाली जो क्रीम है ये इसका जो बेस है वो जेल बेस है। यहाँ पे आई गेस आप डिफरेंस देख पाएंगे। लेट मी जस्ट शो यू। तो ये वाली जो है ये थोड़ी सी थिक है एज कंपेयर टू दिस वन। ये आपको कंप्लीट जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी में मिलती है, जबकि ये वाली जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैं कहूंगी कि आप जेल बेस की तरफ जाएं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आप ये क्रीमी वाली ट्राई कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि इन क्रीम्स को सिर्फ फेस पे लगाना है। अगर आपके किसी बॉडी पार्ट पे भी पिगमेंटेशन है तब भी आप इन प्रोडक्ट्स पे रिलाई कर सकते हैं। करंटली मैं इन प्रोडक्ट्स को एक्चुअली अपनी बॉडी टैनिंग के लिए यूज कर रही हूँ। बॉडी टैनिंग पे मैं कंप्लीट आपको एक वीडियो दूंगी बहुत जल्दी, बट आज ही की वीडियो में अगर आप बॉडी टैनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैं बस 1 मिनट लूंगी आपको अपना पूरा का पूरा रूटीन बताने के लिए। तो बॉडी टैनिंग के लिए मैं करंटली यूज कर रही हूँ ये वैसलीन का ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट ग्लूटा हेयर क्रीम। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट कंसिस्टेंसी में आता है। तो ये सबसे पहले मैं सुबह सुबह लगाती हूँ और ये विद इन सेकेंड मेरी स्किन में संकिन हो जाता है। और उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ द डर्मा कुकी 1% हेलारोनिक एसिड सनस्क्रीन स्प्रे।
तो ये पूरा प्रोसेस करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 टू 30 सेकेंड्स लगते हैं। जल्दी से मैं ये अपनी बॉडी पे लगा के ये सनस्क्रीन लगा लेती हूँ और शाम में अपने बॉडी जो भी मेरा एक्सपोज्ड बॉडी एरिया है उसे क्लीन करने के बाद या तो मैं ये ग्लाइकोलिक एसिड लगाती हूँ, ये मैं यूज करती हूँ सिर्फ और सिर्फ वीक में 2 बार, और बाकी के दिन पे एक्चुअली मैं कोजी केयर की ये कोजिक एसिड स्किन लाइटनिंग क्रीम लगा रही हूँ। इससे एक्चुअली विद इन 1 वीक मैंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा है बॉडी टैनिंग में। तो आप इन प्रोडक्ट्स को, इन क्रीम्स को सिर्फ फेस पे की पिगमेंटेशन के लिए ही नहीं बल्कि बॉडी पार्ट पे भी अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप यूज कर सकते हैं। फेस पे लगा रहे हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप इसे स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह लगाएं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो। जहां जहां भी आपको एक्ने के मार्क्स वगैरह हैं आप वहां वहां इन्हें लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको प्रिसाइसली ध्यान रखना है कि इन प्रोडक्ट्स को आपको विटामिन सी, रेटिनॉल, कोजिक एसिड या फिर किसी भी और एक्टिव के साथ लैड नहीं करना है। जब आप इन प्रोडक्ट्स को लगा रहे हैं, जब आप इस क्रीम को लगा रहे हैं तो आप अपने बेस में सिर्फ और सिर्फ बेसिक अपना कोई मॉइस्चराइजर लगाएं जिसमें कोई भी एक्टिव ना हो। इवन हो सके तो आप नासिनेमाइड को भी अवॉइड करें। हियालुरोनिक एसिड चलेगा, सेरामाइड्स चलेंगे, यही तो आप जैसे इमोलिन टाइप की क्रीम्स है ना जिसमें कोई भी एक्टिव नहीं है, वो क्रीम के साथ इस क्रीम को पेयर करें। क्योंकि मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि जब मैंने किसी और एक्टिव के साथ, इवन नासिनेमाइड के साथ भी इस क्रीम को पेयर किया तो हल्की सी स्टिंगलिंग सेंसेशन मैंने फेस की, इवन मेरी बॉडी की स्किन में। तो इसीलिए मैं आपको अगेन बोल रही हूँ कि जब भी आप इस प्रोडक्ट को लगाएं, ग्लाइकोलिक एसिड 6% क्रीम को, तो आप इसे किसी भी और स्किन केयर एक्टिव के साथ लेयर नहीं करें। ये ना सोचें कि इसके साथ अगर आप नासिनेमाइड, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन ये सब लगाएंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और आपका जो टैनिंग है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन क्रीम्स को यूज करना है। तो ये क्रीम इफेक्टिव है डेफिनेटली, क्योंकि पर्सनली मैंने इसके रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए हैं। बट यू हैव टू बी लिटिल माइंडफुल। पहला तो यही है कि आपको इसे रोज नहीं लगाना है। अगर आप इन्हें फेस पे लगा रहे हैं तो वीक में 2 बार लगाएं। अगर आप अपनी बॉडी पार्ट पे इसे लगा रहे हैं तो वीक में आप 3 बार भी लगा सकते हैं। इन क्रीम्स को आपको सिर्फ और सिर्फ रात में यूज करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस वाली क्रीम की तरफ जाएं, क्योंकि इसका जो बेस है वो जेल बेस है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई साइड में आती है तो आप इस वाली क्रीम की तरफ जाएं। अगर आप कोई फ्रेग्रेंस वाली क्रीम खोज रहे हैं तो इसमें फ्रेग्रेंस है, जबकि ये जो है वो फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है। तो अगर आप फ्रेग्रेंस फ्री कोई खोज रहे हैं तो आप ये वाला ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई भी है तो जरूरी नहीं है कि आपको यही क्रीम यूज करनी है, आप ये भी क्रीम यूज कर सकते हैं। जब आप रात में इन क्रीम्स को लगाएं, बाहर जाने से पहले सुबह में बॉडी पार्ट को आप वॉश कर लें। अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली मॉर्निंग में आप फेस वॉश करते ही हैं। तो बस कहने का मतलब ये है कि इन क्रीम्स को लगा के आपको बाहर धूप में नहीं जाना है। इसीलिए इन क्रीम्स को मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप सिर्फ रात में लगाएं और मॉर्निंग में आपको सनस्क्रीन लगाना अवॉइड नहीं करना है। सनस्क्रीन लगाना एकदम मस्ट है, अदरवाइज ये आपकी स्किन को डैमेज कर दें। आपको लगेगा इन प्रोडक्ट्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बट प्रॉब्लम ये थी कि आप इन क्रीम्स के साथ सनस्क्रीन नहीं लगा रहे थे, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव हो गई और आपकी स्किन डैमेज हो गई। तो यही कुछ रूल्स का आपको ध्यान रखना है जब भी आप इन क्रीम्स को यूज करें। वैसे इन क्रीम्स को यूज करना पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि 6% जो ग्लाइकोलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई नहीं होती। इवन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तब भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन पे ही नहीं, अगर आपको डेड स्किन सेल की प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर कोई और डिस्टर्बेंस है, बम्पी स्किन की प्रॉब्लम है, तब भी आप इन क्रीम्स को लगा सकते हैं। क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता बल्कि मॉइस्चर लेवल को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करता है। तो मुझे पर्सनली ये दोनों ही प्रोडक्ट इफेक्टिव भी लगे, सेफ भी लगे, और मुझे पर्सनली ये दोनों ही प्रोडक्ट पसंद है। इसीलिए मैंने इन्हें रीपर्चेस किया अपने बॉडी टैनिंग को रिमूव करने के लिए। अगर आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया हो तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में सबके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। मैं इसी टाइप के ऑनेस्ट रिव्यूज आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। सी यू, बाय बाय।